महाराज की बहुत धन्यवाद। एक बार इस युवा साथी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे भाई। मस्तक पर विजय तिलक जिनके, जिनको स्वराज ही प्यारा था। मस्तक पर विजय तिलक जिनके, जिनको स्वराज ही प्यारा था। जिनके प्रताप के आगे तीनों लोक का वैभव हारा था। दिनकर सतेज धरा जिसमें जो शस्त्र शास्त्र की भाषा था, जो शौर्य वीरता की मानो खुद में ही एक परिभाषा था। जो खड़ा हुआ था शीशतान अधरों पर महेश भवानी थी। कष्टों का जिसने वक्ष चीर रच डाली नई कहानी थी। बंध गए हाथ बंध गए पैर पर शीश तना का तना रहा। चेहरे पर गौरव और तेज जैसा था वैसा बना रहा। एक चीख की चाहत मन में थी, एक चीख की चाहत मन में थी, पर शेर दहाड़ा करते हैं, बस एक बार में दुश्मन की वो छाती फाड़ा करते हैं। अब कविता मुख्य भूमिका में आती। बहुत अच्छी। अब मैं पढ़ना चाहता हूं जो मैं वास्तव में पढ़ना चाहता था। बस 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 एक बार में दुश्मन की वो छाती फाड़ा करते हैं। नाखून उखाड़े शिकन नहीं, पत्थर चलवाए शिकन नहीं। नाखून उखाड़े शिकन नहीं, पत्थर फिकवाए शिकन नहीं। उंगली कटवाई शिकन नहीं, कोड़े चलवाए शिकन नहीं। औरंगजेब प्रस्ताव लिए बोला कि धर्म बदल डालो। औरंगजेब प्रस्ताव लिए बोला कि धर्म बदल डालो। अपने स्वराज के सपनों को पैरों के तले कुचल डालो। दिल से निकाल फेंको स्वराज, मुगलों से हाथ मिला लो तुम। इस देश के हिस्से कर दूंगा, जो चाहो उसे संभालो तुम। और इस वीर मराठा के उत्तर पर पूरा पांडाल उछल जाएगा, मेरा दावा है। इस देश के हिस्से कर दूंगा, जो चाहो उसे संभालो तुम। संभाजी बोले हंस करके, तुमको खैरात मुबारक हो। जो बात कही है तुमने वो, तुमको हर बात मुबारक हो। जो निकल सका ना कभी, भला मेरा दावा है उछल जाएंगे अगली पंक्ति पर। जो निकल सका ना कभी भला, जो निकल सका ना कभी भला, बोलो वो आज क्या निकलेगा। जब चीख तलक ना निकल सकी तो फिर स्वराज क्या निकलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जब बहुत अच्छे। चीख तलक ना निकल सकी तो फिर स्वराज क्या निकलेगा। और पुनः दो पंक्तियां पढ़ता हूं। जब 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 चीख तलक ना निकल सकी तो फिर स्वराज क्या निकलेगा। खुददारी के इस उत्तर में, अगली पंक्ति पुनः तैयार रहना। खुददारी के इस उत्तर में परिवेश दिखाई देता है। खुददारी के इस उत्तर में परिवेश दिखाई देता है। उस एक मराठा में मुझको एक देश दिखाई देता है। बहुत अच्छे। उस एक 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 मराठा में मुझको एक देश दिखाई देता है। औरंगजेब तिलमिला उठा, गुस्से में एक फरमान हुआ। आंखें ये फोड़ी जाएंगी, सबके सम्मुख ऐलान हुआ। आंखें की जिनमें था प्रताप अग्नि की ज्वाला आंखों में, आंखें की जिनमें था प्रताप अग्नि की ज्वाला आंखों में। दो सूर्य बसाकर चलता था अपना मतवाला आंखों में। जब शीश उठाया स्तंभा ने तो धरा का कड़कड़ डोल पड़ा। दुश्मन के सम्मुख वक्ष तान वो एक मराठा बोल पड़ा। और उस मराठा के पिता का नाम लेता हूं, उसके पिता के सम्मान में आपकी तालियां उठेंगी। हिंदुस्तान का गौरव और मराठा का ही उत्तर हो सकता है। दुश्मन के सम्मुख वक्ष तान वो एक मराठा बोल पड़ा। जो स्वप्न सजा है नयनों में, ऐ छत्रपति तुम कारक हो। जो स्वप्न सजा है नयनों में, ऐ छत्रपति तुम कारक हो। सो वीर शिवा के स्वप्नों पर आंखों की बलि मुबारक हो। बहुत अच्छे अभिजीत। सो वीर 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 शिवा के स्वप्नों पर आंखों की बलि मुबारक हो। आंखों से अंधा हो जाऊं लेकिन स्वराज तो दिखता है। आंखों से अंधा हो जाऊं लेकिन स्वराज तो दिखता है। जो शीश उठाकर जीता है इतिहास उसी का लिखता है। जिभ्या से ऐसी आग देख, जिभ्या से ऐसी आग देख। औरंगजेब हैरान हुआ, फिर जीभ काटने का उसका दोबारा एक ऐलान हुआ। और मंच पर जितने कवि बैठे हैं, आपके सम्मान में एक बात कहना चाहता हूं। औरंगजेब हैरान हुआ, क्यों? क्योंकि उनके साथ में कवि मित्र थे संभाजी के साथ, कवि कलश। उनके सम्मान में दो पंक्तियां पढ़ता हूं। फिर जीभ काटने का उसका दोबारा एक ऐलान हुआ। आवाज जो जन जन जानी हो। अगली पंक्ति इन कवियों के सम्मान में घनघोर तालियां उठाना, एक साथ सभी का सम्मान हो जाएगा। अगली पंक्ति पर, आवाज जो जन जन जानी हो, आवाज वो जन जन जाती है। आवाज जो जन जन जानी हो, आवाज वो जन जन जाती है। जब कवि मित्र बन जाता है, कविता आरी बन जाती है। गुड मॉर्निंग। मित्र बन जाता है, कविता आरी बन जाती है। बहुत अच्छे भाई। जब
कवि मित्र बन जाता है कविता आरी, अंतिम कविता के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा हूं। जब कवि मित्र बन जाता है कविता 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 आरी बन जाती है। जिभ्या कट जाने पर भी तो जिभ्या पर महज भवानी थी, पीड़ा की लेकिन एक शिकन चेहरे तक पर ना लानी थी कुछ। हवा के झोंके आने से एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं। मंच का सबसे छोटा विद्यार्थी, कविता का विद्यार्थी होने के नाते नीलोद भैया, दिनेश भैया, स्वयं भैया, श्लेष सर और जितने भी वर्ण कवि, अखिलेश दादा, बिहारी लाल अंबर भाई, सभी की उपस्थिति में कविता का छोटा सा विद्यार्थी एक बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ हवा के झोंके आने से जीभ कट गई। उसके बाद एक बात कहना चाहता हूं संभाजी का प्रतिनिधित्व करते हुए। जिभ्या कट जाने पर भी तो जिभ्या पर महज भवानी थी, पीड़ा की लेकिन एक शिकन चेहरे तक पर ना लानी थी कुछ। हवा के झोंके आने से वर्षा तक नहीं घटा करती। अगली पंक्ति उछल जाएंगे आप। कुछ हवा के झोंके आने से वर्षा तक नहीं घटा करती। एक जीभ अगर कट जाए तो आवाजें नहीं कटा करती। बहुत अच्छे अभिजीत। एक जीभ अगर कट जाए, एक जीभ अगर कट जाए तो आवाजें 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 नहीं कटा करती। औरंगजेब बोला हताश, क्यों मुगल भी ऐसे बने नहीं, क्यों मुगलों की माओ ने आखिर ऐसे बेटे जने नहीं। आखिर में अंतिम 4 पंक्तियों और अपना स्थान। आखिर में संभाजी बोले, अगली पंक्ति बताना। आखिर में संभाजी बोले, मुगलों में बस गद्दारी है। आखिर में संभाजी बोले, मुगलों में बस गद्दारी है। तुम 8 लाख मुगलों पर केवल एक मराठा भारी है। अंतिम 2 पंक्तियां। तुम 8 लाख, मुझे विदा करना अपनी तालियों से। तुम 8 लाख मुगलों पर केवल एक मराठा भारी है। तुम 8 लाख मुगलों पर केवल एक मराठा भारी है। ऐसे सपूत भारत मां पर सब होकर निडर अभय बोलो। ऐसे सपूत भारत मां पर सब होकर निडर अभय बोलो। उस वीर मराठा छत्रपति संभाजी की सब जय बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोला संभाजी महाराज की बहुत धन्यवाद। एक बार इस युवा साथी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे अभिजीत।